हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने लर्निंग चैनल नूर एकेडमी में। आज हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग के मेरे वीडियो के पार्ट 5 कर रहे हैं। आज के टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारे सामने में है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, यही है हमारा टॉपिक। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? ठीक है, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपने क्लास शुरुआत करने से पहले 2 रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। और अगर आप पुराने हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीखो, अच्छे तरीके से सीखो और आपको पता है कि कैसे करना है। जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जब भी आप मेरे लेक्चर देख रहे हो, आपके हाथ में नोटबुक और पेन होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ साथ आप अपना नोट कर देना। ठीक है, दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सराउंडिंग की आवाज को इग्नोर कर देना। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? ठीक है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? हाँ, मैंने आपके सामने में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है, एक टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपके सामने में बहुत ही फेमस एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, वाटर का, पानी का। हम मैटर के तीनों स्टेट को जानते हैं, लिक्विड स्टेट को भी जानते हैं, सॉलिड स्टेट को भी जानते हैं और गैसेस स्टेट को भी जानते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हमारे सामने पानी का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि पानी जो है वो सॉलिड अवस्था में बर्फ के रूप में मौजूद है, आइस के रूप में मौजूद है, लिक्विड में जो कि फेमिलियर वाटर हमारे आसपास मौजूद है, गैसियस अवस्था में वेपर का, वाष्प के रूप में वो मौजूद है हमारे सामने में। ठीक है ना, हमारे सामने में वाष्प के रूप में मौजूद। तो मेरे दोस्तों आपको इस बात से आपने अंदाज लगा लिया होगा कि यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। हम इस बात का हमने पता लगा लिया कि हाँ जी दोस्तों, मैटर जो है अपना स्टेट चेंज कर सकता है। अब मैटर को उसके स्टेट को चेंज करने के लिए किस चीज की जरूरत है, या ऐसा कौन सा कारक है, कौन सा ऐसा मोड ऑफ चेंज है जिसके कारण जो भी मैटर है वो अपनी अवस्था को चेंज करता है, वो अपनी अवस्था को चेंज करता है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे 2 कारक है, 2 कारण है। क्या है? मोड्स ऑफ चेंजिंग स्टेट इज, पहला इफेक्ट ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं दोस्तों अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो भी मैटर जो है अपनी अवस्था को चेंज कर देगा। ठीक है, अब उसी में देखो दूसरा कारक क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आखिरी में आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है, अच्छी मतलब जानकारी के लिए नॉलेज है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ अभी एक टॉपिक के जो है एक ही चीज को कवर करूंगा कि इफेक्ट ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, किस तरीके से टेम्परेचर में चेंज करने से हमारे मैटर के स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, तो मैं दोस्तों देखो, अब सबसे पहले हमने पढ़ा है सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट, फिर गैसेस स्टेट। मैं स्टार्ट करता हूँ सॉलिड स्टेट से। मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया था बर्फ के बारे में। बर्फ जो है वो सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कब आएगा? हम सब एक बात को जानते हैं, जब बर्फ जो है वो जब लिक्विड स्टेट में आता है तो हम उसको कहते हैं गलना, मतलब पिघलना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? पिघलना कहते हैं, मतलब बर्फ पिघल रहा है, इसलिए भाई वो लिक्विड स्टेट में आ रहा है। तो यही है मेरे दोस्तों कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सॉलिड के अंदर हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इनको टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से, क्योंकि उनके अंदर एक क्या एनर्जी जाएगा, उस एनर्जी का नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सॉलिड के जो मैटर के जो पार्टिकल्स है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होएगा, और वही काइनेटिक एनर्जी के कारण उनके अंदर इतना सारा काइनेटिक एनर्जी देने के कारण, ठीक है, हीट एनर्जी देने के कारण उनके काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर वो एक दूसरे मैटर को आपस में रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल मतलब एक दूसरे को पुश करेंगे, एक धक्का देंगे, जिसके कारण वो अपना स्टेट को चेंज करने में मजबूर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यही है कि हम कहते हैं क्या? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट।
हिंदी वाले दोस्तों के लिए ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट को दिया गया है गलनांक, ठीक है। अब गलनांक चाहे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, किसी भी चीज का, ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। लिख लो इसको जरा, द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become liquid at एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो मिनिमम टेम्परेचर उसको जरूरत है वह न्यूनतम तापमान जहां पर एक ठोस द्रव्य अवस्था में, ठीक है, द्रव्य अवस्था में परिवर्तन करता है, वही इसको क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसी में ये जो गलनांक है, इसी को मेल्टिंग पॉइंट को ही आगे चल के इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, ठीक है। ये वो वाला फ्यूजन नहीं है जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था, फ्यूजन ऑफ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन है का वो वाला, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये अलग है, ओके। तो अपना जो सॉलिड स्टेट को मतलब सॉलिड स्टेट से उसमें लिक्विड स्टेट में चेंज करना ही क्या कहलाएगा, वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। ये तो पहला चीज था जो कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर को राइज करने से क्या होता है। अगर हम किसी सॉलिड में टेम्परेचर को राइज करेंगे तो वो पिघल करके एक लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड स्टेट में आने इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपके सामने में कि लेटेंट हीट। अगर आपने एनसीईआरटी यूज किया, अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है अच्छी तरीके से तो आपको पता होगा, और उसमें एक वर्ड दिया गया है लेटेंट हीट, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैं दोस्तों मैं एनसीईआरटी को ही ज्यादातर फॉलो करता हूँ, ठीक है, ओके जी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द हीट एनर्जी, ठीक है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure, ठीक है। The heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at melting point, ठीक है, melting point at atmospheric pressure। यहाँ पे ये भी आ जाएगा at melting point, ये ऐड कर देना जी, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो क्या होता है, हमने 8th क्लास में एक इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर में क्या बताया गया था, क्या बताया था मैंने कि कोई भी जो चीज है, कोई भी जो वस्तु को कब तक आग नहीं पकड़ेगा जब तक उसके इग्निशन टेम्परेचर वहां तक वो जहां तक वो सहन कर सकता है वहां तक वो नहीं पहुंचता, वो टेम्परेचर वहां तक नहीं पहुंच जाता तब तक किसी भी चीज में फायर कैच नहीं करेगा, ये बताया था मैंने। तो यहाँ पे लेटेंट हीट का मतलब ही यही है कि जिस कंटेनर में, जिस बर्नर में हम लोग रख रहे हैं जो सॉलिड को, वो शुरुआत में वो तब तक पिघलना स्टार्ट नहीं करेगा जब तक कि हम उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, जो टेम्परेचर है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए, ठीक है। जब तक कि उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए तब तक कि वो पिघलना चाहे गलनांक के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेगा। और इसी को लेटेंट हीट का नाम दिया गया है कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड
वही एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेरे दोस्तों, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हमारे पास चाहिए, क्या टेम्परेचर चाहिए, वो क्या होता है? वो होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ध्यान रखना, आपके एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछ लेगा व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 और 16 आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, केल्विन, ठीक है, हम इसको 273 भी लिख सकते हैं केल्विन। ओके ओके मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अब दूसरा स्टेट को ले लो, क्या कौन सा स्टेट है वो? हाँ, वो हमारा स्टेट है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट से अगर लिक्विड को मैंने गर्म किया, गर्म करते रहा, एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो भाप के रूप में ऊपर उड़ने लगेगा, ठीक है ना। तो कौन सा प्रोसेस है वो? उसी को हम कहते हैं क्या होता है वो? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। लिक्विड कब भाप बनना स्टार्ट करता है, कितने टेम्परेचर में स्टार्ट करता है, यही हमारा कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो क्या होगा? द मिनिमम टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा वो हमारा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो लिक्विड का वह पॉइंट जहां से वो स्टार्ट कर देगा बॉइलिंग, उबलना स्टार्ट कर देगा और वाष्प के रूप में चेंज करना स्टार्ट, वेपर के रूप में चेंज करना स्टार्ट कर देगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और इसी के अंदर आप जब एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आपको एक बात बताया जाएगा, लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट के बारे में बताया जाएगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। क्या है? यही है लेटेंट हीट। बॉइलिंग पॉइंट से जब बॉइलिंग पॉइंट आ गया, हमारा जो लिक्विड है वो उबलना स्टार्ट कर दिया, बॉइल करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या करेगा वो? एक स्टेट आएगा जहां से वो अपना लिक्विड स्टेट से, एक समय आएगा जहां से लिक्विड स्टेट से वो अपने आप को गैसेस स्टेट में चेंज करेगा। तो वही समय हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम डिफाइन करेंगे। क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये वही है, दोनों लगभग सेम है, बस क्या है इसमें, यहाँ पे लिक्विड की बात की गई है, लिक्विड से सॉलिड की, लिक्विड से गैसेस स्टेट की बात की गई है, और यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड स्टेट की बात की गई है, ठीक है मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। कोई भी दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, सर जी इस पॉइंट में कोई दिक्कत है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, ठीक है जी। अब अगला जो आता है आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो आपको पता चलिए ना, मैं थोड़ा सा रब करूंगा, इसका एसएस ले लो। तो अगला जो है कि क्या होता है, ऐसे भी तो स्टेट है जो कि डायरेक्ट लिक्विड, डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज होता है। हमने अपने आसपास ऐसे भी एग्जांपल आपने देखे होंगे, या ये पढ़ने के बाद आप ये एग्जांपल देखोगे, चाहे उस एग्जांपल को आप महसूस करोगे कि कुछ ऐसे भी वस्तु है, कुछ ऐसे भी चीज जो कि डायरेक्टली अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड गैसेस स्टेट में चेंज होते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो हमारे सामने में दोस्तों एक वर्ड आया है, वो है सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देना, सब्लिमेशन क्या कहते हैं? उदर्वपातन, ठीक है।
क्या है ये वही है कि द स्टेट चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, द चेंज इन स्टेट directly from solid state to gaseous state, ठीक है, गैसेस स्टेट और वाइस वर्सा मतलब कि गैसेस स्टेट से सॉलिड में चले जाना, ठीक है, और वाइस वर्सा आर कॉल्ड, और वाइस वर्सा मतलब एक दूसरे का उल्टा, ठीक है, या तो सॉलिड से लिक्विड में और सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में, और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपके सामने में क्वेश्चन आएगा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बता तो दिया कि सब्लिमेशन चाहे ऊर्ध्वपातन जो है ऐसा होता है जो कि डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में वो चेंज हो जाता है, और ऐसे कौन कौन से हैं, सर एक एग्जांपल भी दे दो कुछ। तो मैं दोस्तों एग्जांपल आपके सामने में देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कैम्फर का नाम सुना होगा, ठीक है, हिंदी में जो कहते हैं कपूर, ठीक है, कैम्फर का नाम सुने, आपने देखा होगा कि कैम्फर जो है एक अगर आप उसको रख देते तो डायरेक्टली सॉलिड से वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात आपने ये था पहला आपका एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, क्या है वो, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को समझना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, इसीलिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। इसको जैसे हम किसी का अगर इमेज देखते तो हमारे लिए समझना और आसान आता है, हिंदी में भी ये अमोनियम क्लोराइड वैसे होगा। आखिरी में जो कि मैंने कहा था आपको कि मैं दोस्तों मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आखिरी में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या है वो देखते हैं। मेरा एक आदत है कि जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो मैं उससे रिलेटेड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को भी, चाहे उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस को भी मैं जरूर बताता हूँ, ठीक है। तो इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन जिसमें आपको बता देना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या होगा, डिफाइन लेटेंट हीट, कुछ भी है मतलब डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ, पहला में जैसे वेपोराइजेशन हो गया, और फर्स्ट वेपोराइजेशन, दूसरा बता दिया आपके सामने में फ्यूजन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने में ये बन सकता है, ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसमें मैं कह रहा हूं, मैंने कहा इसी टॉपिक से जो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया है, डिफाइन सब्लिमेशन, डिफाइन सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन को व्याख्या करें, चाहे परिभाषित करें। सब्लिमेशन, डिफाइन सब्लिमेशन and give example also, give 2 or more than 2, कुछ भी आएगा 2 example। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैंने अभी आपको टॉपिक जो कवर करवाया है उससे कैसे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, हमें लगता है कि छोटी मोटी चीजें हैं, बट एग्जाम में यही से क्वेश्चन बन जाता है। डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट और क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में, ठीक है, कि व्हाट विल हैपन व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्या होगा बताना जरा, यही है ये क्वेश्चन, मेरे ख्याल से लिखने लायक नहीं है। अब अगला है कि राइट ऑल द फॉर्म्स ऑफ वाटर, ऑल द फॉर्म्स ऑफ वाटर। ये अच्छा वाला क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ, राइट ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर के सारे फॉर्म्स को बताओ, ठीक है। एंड write the
temperature where water change its state from first solid to liquid, ठीक है, लिक्विड टू गैस, ओके दोस्तों, और गैस टू सॉलिड। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। आप ऊपर वाला तो लिख दोगे राइट ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर, ये तो आपको एग्जाम का आंसर नहीं दे दिया, क्वेश्चन नहीं थी। वाटर जो है वो सॉलिड के रूप में आइस में पाया जाता है, लिक्विड के रूप में फैमिलियर वाटर जो हमारे आमने सामने आसपास है, और गैस के रूप में वेपोराइजेशन में। अगला जो है कि सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए वाटर को जो टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए, हाँ, सॉलिड से लिक्विड में कितना चाहिए, हाँ 100 डिग्री से। आपको पीछे मैंने मेंशन किया गया था कि सॉलिड से लिक्विड में चाहिए जाने के लिए आपको कितना चाहिए था, 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन चाहिए था आपको, ठीक है। अब उसके बाद आपके सामने में आता है कि लिक्विड से गैस मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है मेरे दोस्तों। अब गैस से सॉलिड कितने डिग्री में, बताना जरा मुझे कमेंट करते हैं, ठीक है। मैं अपने अगले वीडियो में ये मेंशन जरूर करूँगा आपके लिए, कौन सा होगा के लिए, ओके। तब तक के लिए अगर आपको जो भी मैंने समझाया है वो अच्छी तरह समझ में आया है, आपके लिए लाभदायक है ये, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।